हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में एक सेमीकंडक्टर शेयर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इस कंपनी के बिजनेस को जानेंगे और कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे, साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कंपनी का नाम माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इसका करंट प्राइस 97 रुपया है और यह शेयर पिछले 1 सालों में 262% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। पहले हम लोग यह देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। यह कंपनी एलईडी वीडियो डिस्प्ले की डिजाइनिंग, डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कंपनी इस फील्ड में ग्लोबल लीडर कंपनी है। इसके साथ साथ यह कंपनी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी बनाती है और कंपनी एलईडी लाइट भी बनाती है। इंडोर एलईडी लाइट, आउटडोर एलईडी लाइट, सोलर लाइटनिंग, ये सभी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और यह कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी के बिजनेस में भी इंगेज्ड है और यह कंपनी मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इसके जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो यह कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर सेट कर रही है। कंपनी अब तक ट्रू कलर एलईडी डिस्प्ले का 30,000 सेट्स यूएसए, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर चुकी है। इसके अलावा सोलर पावर स्ट्रीट लाइटनिंग के प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट कर चुकी है। अब हम लोग इस कंपनी के मेन क्लाइंट को देखते हैं। इंडियन रेलवेज, आरबीआई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एमटीएनएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब इस कंपनी के मेन क्लाइंट है। कंपनी इसके अलावा कुछ और न्यू प्रोडक्ट पर भी वर्क कर रही है, जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह रेलवेज का प्रोजेक्ट है। और ईवी चार्जर्स एंड स्मार्ट मीटर हो गया, ये सभी न्यू प्रोडक्ट हैं जिस पर कंपनी काम कर रही है। तो अभी हम लोगों ने कंपनी के बिजनेस को देखा। यह बिजनेस आने वाले टाइम में और ग्रो करेगा, जिससे कंपनी का भी ग्रोथ होगा। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप 2497 करोड़ है, यानी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका स्टॉक पीई रेशियो 44.6 है, जबकि इंडस्ट्री पीई रेशियो 95.7 है। यहाँ स्टॉक पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई रेशियो से कम है, यानी कि यह शेयर अंडर वैल्यूड है। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0% है, यानी यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है। और कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 60.3% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहीं इसका आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.3 है, जो कि डिसेंट है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10 है, यानी कि कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्ज है। और इसका करंट एसेट 61 करोड़ है, जबकि करंट लायबिलिटीज 18.4 करोड़ है। यहाँ पर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से अधिक है, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी का पैट्रियोटिक स्कोर 7 है, जो कि अच्छा है। अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 67.51% है, जो कि अच्छा है। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की प्लेजिंग हो रखी है, यानी प्रमोटर अपने शेयर को गिरवी पर रख कर लोन लिए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्लेजिंग परसेंटेज ओनली 2% है। यही अगर प्लेजिंग परसेंटेज 50% के ऊपर रहता तब दिक्कत वाली बात हो सकती थी। और एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 8.38% है, जो कि ठीक है। वहीं डीआई की होल्डिंग 0% है। तो अभी हम लोगों ने कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा। अब हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर यानी मार्च 2024 को 24 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर यानी जून 2024 को 11 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर कम हुआ है। पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था, केवल इस क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। लेकिन वही आप ईयरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2023 में केवल 8 करोड़ था, जबकि इस ईयर यानी 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 8 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ हो गया। यानी कंपनी का रेवेन्यू इस साल बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले ईयर 2023 में केवल 0.15 करोड़ था, यानी कि 1 करोड़ से कम का प्रॉफिट था कंपनी को। लेकिन इस ईयर 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 0.15 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ हो गया, यानी कंपनी इस साल जबरदस्त प्रॉफिट की। और इसके नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा, जो कि अच्छा था। कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट बना रही है। आने वाले टाइम में यह कंपनी और भी ज्यादा ग्रो कर सकती है। अब हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का इक्विटी कैपिटल पिछले 5 सालों में कांस्टेंट रहा है, जो कि 44 करोड़ रहा है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। इक्विटी कैपिटल को शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। एक बात याद रखना कि किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल और इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट होना चाहिए, या चेंज भी हो तो ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए।
और कंपनी का रिजर्व पिछले साल 19 करोड़ था, जबकि इस साल 2024 में 28 करोड़ हो गया, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। यहाँ पर कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता आ रहा है। रिजर्व मीन्स ऐसा फंड जिसको कंपनी अलग से रखती है फॉर स्पेसिफिक एंड जनरल पर्पज के लिए, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करके रखती है फ्यूचर के लिए, इसी को रिजर्व बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का बोरोइंग पिछले साल 17 करोड़ था, जबकि इस साल 28 करोड़ है, यानी कि कंपनी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कम कर्ज ली है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। अभी हम लोगों ने कंपनी के बैलेंस शीट को देखा, जो कि अच्छा था। तो कंपनी का बिजनेस भी ग्रो कर रहा है और कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। तो यह एक अच्छा सेमीकंडक्टर शेयर है खरीदने के लिए। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।